हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ने कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो देखी थी। जैसा कि हमने उसमें डिस्कशन किया था कि हम इसके अंदर तो ट्रेड नहीं करने वाले, ये जोन के अंदर जो 52 100 से 20 के बीच का लेवल था और 52 300 के बीच का लेवल था। जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था, अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल आपको 300 को ब्रेक करती हुई दिखाई देती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था इस सब के बारे में कि ऊपर जाएगी, विल प्लान फॉर बाई। ठीक है, और अगर वैसा ही आपने किया होगा तो आज आपने जैकपॉट ट्रेड भी मिला होगा आपको। बाई करने के बाद सीधे सीधे आप देखेंगे वन वे मूव आई है। एज हम डिस्कस करते कि हमारी जो एनालिसिस रहती है वो हमेशा ही कैसी रहती है, वन वे की तरह आती है। ठीक है, आई होप आप सबने आज का ट्रेड भी किया होगा। एंड वन वे कितने मूव्स आए होंगे, पता है कितने पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है? तो ये ऑलमोस्ट आप देखा जाए तो 600 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आप काउंट करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स है, 300 से ट्रैवल करके सीधा 900। तो ये कितना पॉइंट होता है? ऑलमोस्ट आप सबने कितना पॉइंट कैप्चर किया होगा? तो ऑलमोस्ट आप सबने 600 पॉइंट मिनिमम कैच किया होगा। 600 पॉइंट बाई की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैकपॉट ट्रेड रहा होगा अगर आपके आज के दिन आपने स्टॉप लॉस अगर ढंग से रखा होगा और एसएल को ट्रेल किया होगा तो आपने जैकपॉट ट्रेड आराम से लिया होगा। ठीक है, अब आगे कल के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कल क्या कर सकते हैं? एक मिनट। हाँ, यस, चलिए। ओके, जैसा कि मैंने रेड जोन ऑलरेडी बना रखा है, तो ये अब हमारा, अगर आप 1 मिनट 1 आवर में जाएं एक बार, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था पहले निफ्टी के लिए, ये एरिया रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कहीं निफ्टी ने रिजेक्शंस लिए थे, रेजिस्टेंस। अब इसको ये तोड़ के ऊपर चला गया, तो ये अब इसके लिए क्या एक्ट करेगा, एक सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा। एक बहुत ही बेस्ट सपोर्ट बनेगा अब इसका इस जगह पे। अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ पे एक रिटेस्ट किया तो आएगा इस जगह पे, और रिटेस्ट लेने के बाद फिर अब मूव देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्दी मूव्स को कहते हैं। ठीक है, बट ये हेल्दी मूव्स आना तय है। ठीक है, अब कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा। सबसे पहले हम 5 मिनट में वापस से चले जाते हैं। देखो, आज के दिन का जो भी मूव आया, सब लोग बोले कि फेड की न्यूज़ की वजह से था, बट हमने कल ऑलरेडी देख लिया था कि जितने भी यहाँ पे सेलर्स पी बाई करके गए इस जोन के आजू बाजू, निफ्टी ज़रूर उनको ट्रैप करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव आया तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ आएगी। हमने ऑलरेडी कल की वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। मैंने बताया था यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी हमारी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये वाली, इसको देख के आधे से ज़्यादा रिटेलर्स ने क्या किया होगा, सेल लेके गए होंगे या पी उठा के लेके गए होंगे। अब पी में हुआ क्या, सुबह सुबह सबके एसएल्स उसने काटे जो इस लेवल के आजू बाजू सबके रहे होंगे। इस लेवल के आजू बाजू सबके एसएल्स कटे और एसएल के बाद सीधा शॉर्ट कवरिंग है, एक तरफा शॉर्ट कवरिंग जो अनएक्सपेक्टेड था पूरा का पूरा। बट हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल ही डिस्कस कर ली थी कि ये मूव आ सकते हैं और ये मूव बहुत बड़ा था। अब कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि
कि जहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2 बार इस लेवल के ऊपर ड्रॉप बॉक्स फॉर्मेशन बनाया था, तो ये हमारा अब डिमांड जोन जैसा एक्ट करेगा। एक ये लेवल, दूसरा ये लेवल, ठीक है। फोर हंड्रेड से लेके ये लेवल हमारा है 480 तक। अगर इसके अंदर बैंक निफ्टी किसी भी तरीके से पहुंचता है तो यहाँ पे आराम से ये क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। बट उससे पहले ये लेवल हमारा सपोर्ट की तरह काम करने वाला, और वो लेवल है हमारा ये वाला, ठीक है। ये 580 के आजू बाजू आ रहा है, 580 से लेके ये लेवल तक, जहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी क्लोज दिया हुआ है। ये हमारा क्या एक्ट करने वाला है, डिमांड जोन जैसा यहाँ पे है। जब तक इस बॉक्स के अंदर है निफ्टी, हमें बाइंग ही करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी तरीके का, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग की तरफ का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब करेंगे क्या, आप सबसे पहले बाई प्लान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस जोन के अराउंड 52,500 की कॉल ले लेंगे आप। 52,500 की कॉल अगर फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। अब यहाँ से आपका पहला टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, ये लेवल, ठीक। सबसे पहला टारगेट 840 का, दूसरा टारगेट ये वाला आपका 950 का। अगर इस एरिया में कोई भी पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन करता हो तो बैंक निफ्टी सबसे पहले 840 को टच करेगा फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा 940 का रहेगा, ठीक है। 940 भी क्रॉस हो जाता है तो हम आराम से 53,050 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो हमारा अल्टीमेट एंड फाइनल टारगेट होगा कल के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि 53,050 ये अल्टीमेट टारगेट होगा। इस लेवल में कहीं भी आपको मिले आपको बाई करना है। इस लेवल में वापस से पॉजिटिव 5 मिनट का कैंडल फॉर्मेशन होता है, अगेन आपको बाई करना है। तो ये सब लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे जो बैंक निफ्टी में कल क्रूशियल रोल्स प्ले करेंगे, ठीक है। अब गैप अप हुआ तो 870 के अराउंड अगर गैप अप हमें मिलता है, ठीक है, गैप अप मिलता है और कंटिन्यू करता है इस जगह को और 950 940 को क्रॉस कर देता है तो 53,050 तक जाते हुए दिखाई देगा। अगर हमें ये गैप डाउन मिलता है, फॉर एन एग्जांपल इस जगह पे गैप डाउन क्या मिलता है, तो अब इस एरिया का वेट करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट में कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलता है 5 मिनट की कैंडल में, तो अगेन आप बाइंग करेंगे और उसके लिए सबसे पहला टारगेट 580 क्रॉस होता है तो 680, देन थर्ड हमारा ये 850, और उसके बाद अगर ये क्रॉस होता है तो और आगे का आपको मूव दिखाई देगा। ये हो गई बैंक निफ्टी के बारे में पूरी डिस्कशन, ठीक है। अब निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स, अब निफ्टी 50 इंडेक्स में जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, दैट वाज 440, उसके ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। तो बाइंग आई भी, डिसेंट बाइंग मिली होगी आपको यहाँ से अगर आपने मूव कैप्चर किया होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ हर बार आपको 10 से 20 रुपए का एसएल देके प्लान करना। तो यहाँ से प्रीमियम बहुत ही हाई हुए थे फटाफट थोड़ी देर के लिए, तो इस लेवल तक आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे होंगे तो अच्छा था। और जैसे कि डिस्कशन किया था इस लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया तो, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम तक रुका था तो आप प्रॉफिट बुकिंग ईजिली कर सकते थे, और इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तो शार्प बाइंग भी आ जाएगी। तो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों तरफ देखा जाता है मूव्स वन वे आया, सस्टेन नहीं हुआ तो इस लेवल के नीचे आप सीधा सेल के लिए जा सकते थे, ठीक है। इस लेवल के नीचे, ये लेवल, इस लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करना चालू हुआ अब इजीली सेल जा सकते थे, और यहाँ पे भी देखेंगे तो सीधा वन वे 320 तक आ गया। अब 320 हमारा मेजरली सपोर्ट जोन जैसा है, डिमांड जोन जैसा है, तो वहाँ पे से वापस रिवर्सल आते हुए आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, फॉर एन एग्जांपल यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है,
320 के अराउंड 340 पे क्लोजिंग है और फ्लैट ओपन हो जाता है, तो हम पहले 5 मिनट की कैंडल को बंद करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं 1 आवर, आवरली में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। आवरली बेसिस पे आप देखेंगे तो ये है फ्लैग पैटर्न है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब ये हमारा ऑल टाइम हाई था जिसके ऊपर से इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होगा तो ही डाउनफॉल आएगा। और फिर हमारा ये वाला एरिया, ये लेवल अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें बाइंग आती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज इसके बीच में सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम स्पेंड करेगा थोड़े टाइम तक, और टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट आइदर 320 बिलो आइदर 480 बिलो, जहाँ भी आएगा बहुत शार्प मूव आएगा। ठीक है, तो गैप डाउन होने के बाद 290 320 है, बट 290 को अगर ब्रेक करता है इस लेवल के नीचे, 290 को अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल प्लान करेंगे। ठीक है, इस लेवल के नीचे सेल, और इस लेवल के ऊपर 380 के ऊपर जो आज का क्लोज है, क्लोज नहीं है आज का, जो रिटर्न में रिवर्सल के टाइम पे हाई है, तो इसके ऊपर हम बाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बाई करेंगे। बाई करने के बाद वापस से टारगेट हमारा वही रहेगा 420 का, ठीक है, सीधा इधर पे। ठीक है, और यहाँ से आप सेल प्लान करोगे तो सेल का टारगेट सीधा नीचे आएगा यहाँ पे 25,000 के अराउंड, इस लेवल के अराउंड, इस लेवल के अराउंड आपका सीधा सीधा टारगेट है। उससे पहले एक ये लेवल रहेगा जहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेगा, दैट इज़ 120 समथिंग अकाउंट। जस्ट वेट, आई विल टेल यू। यस, 120 के अराउंड है, 130 120। यहाँ पे पहला टारगेट आप बोल सकते हो, दूसरा एंड फाइनल टारगेट ये आपका रहेगा अगर सेलिंग में आती है निफ्टी तो। ठीक है, आई होप प्लान ऑफ एक्शन इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। गैप अप हो जाती है तो एक डिस्कशन बाकी रहेगा था, गैप अप अगर 480 के ऊपर होता है तो अगर हमें वापस से नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम वापस सेलिंग देखेंगे यहाँ पे। अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन मिलता है तो हम ज़रूर 5 मिनट की कैंडल में एंट्री लेंगे, 10 से 20 रुपये का एसएल, और 40 to 60 रुपीज़ के टारगेट्स आपके ओपन रहेंगे। ठीक है, गैप अप केस हो गया, गैप डाउन केस हो गया। गैप डाउन में अगर ब्रेक होगा तो ही आप सेलिंग करोगे। फ्लैट ओपन रहा तो आप वेट करोगे 390 क्रॉस करने का, और 320 के बाद नीचे नेगेटिव फॉर्मेशन का आप वेट करोगे, उसके बाद एंट्रीज लोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे इसके बीच में। ठीक है, अब जो हमने कल 5 स्टॉक डिस्कस किए थे उसमें से हमारा पहला था टाटा केम। टाटा केम जो 5 इंट्राडे स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था इसके नीचे सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आई, आप देख सकते हैं। हमारा जो फाइनल टारगेट था वो ईजिली अचीव हुआ, 1028 के नीचे मैंने सेलिंग बोला था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मूव कैसी थी। यस, वन वे मूव था, हमारे पूरे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हुए थे। सेलिंग अगर आपने प्लान की होगी आज पूरे दिन भर में इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक था कजारिया, कजारिया सिरामिक्स। कजारा सिरामिक्स में भी आप अगर देखेंगे तो आज के दिन का हमने बाइंग प्लान करी थी, और यहाँ पे भी बाइंग के हमारे पूरे टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, इस लेवल से हमने कहीं बाइंग बोला था। कजारिया सिरामिक्स, जस्ट वेट, मैं लेवल देख लूँ एक बार। एक ही मिनट, हाँ।
कजारिया सिरामिक हमने बाई बोला था 1491, ठीक है, इस लेवल के आजू बाजू इस लेवल। और यहाँ पे भी हमारा दूसरा टारगेट जो था वो 1502 का था, वो ईजिली अचीव हुआ है। अब यहाँ पे हाई देख सकते हैं 1503 का हाई है, ठीक है, 1504 का हाई है, आप ध्यान से देखें। तो ईजिली अचीव हुआ था हमारा दूसरा टारगेट तक। और बाकी के स्टॉक्स में हमारे ट्रिगर्स नहीं हुए, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। तो आप आगे की फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। जैसे रोज़ारी देखेंगे, रोज़ारी मैंने दिया था 933 के ऊपर बाई, बट आज पूरे दिन में वो 933 के ऊपर गया ही नहीं, ट्रेड ही नहीं। ये लास्ट था 9, कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन हमें नहीं मिला। और उसके बाद हमारा था क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ये भी 6680 के ऊपर बोला था, तो यहाँ भी 6674 हुआ, बट उसके ऊपर गया नहीं। ये फ्यूचर में आप वापस से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा आगे था ई मुद्रा, इसके अंदर भी हमने बाइंग प्लान किया था, बट यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट्स नहीं हुए, मतलब ट्रेड ओपन ही नहीं हुए, ठीक है। आइए अब कल के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है सफारी, सफारी इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्यों बाई करना है, इसके पीछे का लेवल ही है। तो यहाँ पे बाई कब करेंगे आप, बाई अबाउट 341 SL 339.5 टारगेट 342.5 343.5 एंड लास्ट फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 345। ये इसके लिए सफारी फूड्स के लिए। सेम वे नेक्स्ट हमारा दूसरा स्टॉक IIFL, IIFL भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये 5 मिनट की 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा बंद 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 बंद। अरे बेटा क्लोज हो, क्लोज क्लोज, यस वेरी गुड। ना यहाँ पे देखेंगे इतने दूर का ये, और यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये यू राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और ये बड़ा सा फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बहुत मस्त लेवल हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो लेवल्स रहेंगी वो देख लेते हैं। ये हमारा लेवल बाई हमें करना है 5536। मैं पहले मोबाइल में बनाता था, वो थोड़ा मुझे इजी पड़ता था, ये लैपटॉप में थोड़ा यूज़ टू नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। वीडियोस एक्चुअली मैं इस पे बनाता ही नहीं हूँ, ये मैं इसमें अब यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ बनाने की। 542 एंड 545 ये टारगेट्स रहेंगे हमारे IIFL फिनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है लेटेंट व्यू, ठीक है। लेटेंट व्यू में हमारा सेल का रहेगा। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, इस लेवल के आजू बाजू हम सेलिंग प्लान करेंगे। यहाँ पे हमें सेल लेना है। सेल कब करेंगे, 478 SL रहेगा 480 का, और टारगेट हमारा रहेगा 476
475 एंड फाइनल टारगेट रहेगा 473.5 का। ठीक है, इसके बाद हमारा फैक्ट FACT फैक्ट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन हमारी है। ठीक है, वैसे तो मैं रीटेस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद रीटेक्स, तो यहाँ पे आप बाइंग प्लान कर सकते हैं 1035 के ऊपर। ठीक है, 1035 के ऊपर एंड 5 to 6 रुपीज़ का एसएल और उतने का ही आपका टारगेट। ये आपका फैक्ट इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है SBIN। आज के दिन आपने सारे स्टॉक्स में देखा होगा कि बैंक निफ्टी की वजह से मूव आया, बट इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। बट आप यहाँ देखोगे ब्यूटीफुल W पैटर्न एंड उसके साथ U पैटर्न बना हुआ है। इस लेवल से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर, ठीक है, SBI का लेवल है 795। ठीक है, 795 एग्जैक्टली यही लेवल के ऊपर। एक मिनट, हाँ, 795 अगर इसको तोड़ के जाता है 795, तो यहाँ पे भी जो पेंडिंग मूव है वो हमें मिल सकती है। ठीक, यहाँ तक ऑलमोस्ट आएगा अगर आप पोजिशनल कैरी करते हो। बाकी इंट्राडे में देखा जाए तो कोई रुकावट का दूसरा लेवल है नहीं। पोजिशनल में भी आप कैरी कर सकते हो, बाकी इंट्राडे में भी वन वे मूव आएगा। अगर यहाँ से आएगा तो धीरे धीरे करके 812 तक मूव्स आ सकता है। ये हमारे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो आने वाली वीडियोस को भी देख